वो स्तर है कि जब व्यक्ति समाधि पकड़ ले, ईश्वर की अनुभूति कर ले और रोज उसका अभ्यास करता है। अभ्यास अभ्यास रोज करना। अगर अभ्यास करते रहेंगे तो वो चीज नहीं छूटेगी, और अगर अभ्यास छोड़ दिया तो हाथ में आई चीज भी छूट जाएगी और व्यक्ति का स्तर नीचे आ जाएगा, फिर वो डाउन हो जाएगा और फिर उसके आचरण में वो बात दिख जाएगी कि अब तो इसका लक्ष्य बदल गया। पहले तो ये ठीक चल रहा था, अध्यात्म, योग, वैराग्य और मोक्ष की तरफ चल रहा था, अब तो इसके लक्षण बदल गए। अब तो ये पैसे के पीछे पड़ गया, अब तो ये नाम कमाने के चक्कर में, अब कहता मैं टीवी स्टार बनूंगा। समझ लो गया। लुकेशना पुत्रेशना वित्तेशना यदि वापस उसमें दिखने लग गई तो समझो वो गया, नीचे गया। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, विक्षिप्त तो बहुत छोटी अवस्था है, उसके ऊपर एकाग्र है, वो है समाधि, और उससे ऊपर निरुद्ध अवस्था है, वो असंप्रज्ञान। इन दो का अचीवमेंट है, इन दो स्थितियों में अचीवमेंट है, उपलब्धि है, विशेष उपलब्धि, जब समाधि प्राप्त हो जाए। जब तक समाधि प्राप्त नहीं हुई तब तक तो विक्षिप्त अवस्था, वो तो ठीक है, वो तो बनेगी टूटेगी, बनेगी टूटेगी, वो कोई खास चीज नहीं है, वो कोई विशेष नहीं। ठीक है ना? तो जब समाधि प्राप्त होगी वहां से विशेष उपलब्धि माननी चाहिए, संप्रज्ञान असंप्रज्ञान, तब विशेष उपलब्धि माननी चाहिए, और उसके लिए बहुत ताकत लगेगी। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, इतना वैराग्य पूरा 100% लाना पड़ेगा, तब जाके समाधि शुरू होगी। वो लंबा काम है, कोई बात नहीं, करना तो है, और क्या करेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब चक्की तो बहुत दिन पीस ली, अब कुछ ये भी कर ले। सारे धंधे कर लिए, पीछे कोई कितने लाखों जन्म तो हो गए, हमें पता नहीं, हम भूल जाते हैं। कितने हजारों लाखों जन्म हो गए, क्यों प्रफुल्ल? हो ही गए होंगे, ऐसी कल्पना कर सकते हैं, हो ही गए होंगे, हमें पता नहीं है, हम भूल जाते हैं। तो इतने लाखों जन्म में और क्या किया? कभी डॉक्टर बने, कभी इंजीनियर बने, कभी पायलट बने, कभी वकील बने, कभी साइंटिस्ट बने, कभी जेल में चक्की भी पीसी, और कभी सुअर भी बने होंगे, गधे भी बने होंगे। हमेशा थोड़ी अच्छे काम करते हैं। जो मनुष्य है वो ये सोचता मैं तो हमेशा मनुष्य ही बनता रहा हूं, अब तक भूतकाल में सुअर थोड़ी बना था, वो ऐसा समझता है। पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है, सब आत्माएं एक जैसी है, हाँ या ना? तो ये जो आत्माएं सुअर गधे में घूम रही है, कोई स्पेशल थोड़ी है, हमारी जैसी तो है। जब वो जा सकती है सुअर गधे में, तो हम क्यों नहीं जा सकते? भोगना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, कई बार जा चुके, मोक्ष में भी जा चुके, और जितने भी प्राणी है सब बन चुके, मगरमच्छ भी बन चुके, व्हेल मछली भी बन चुके, सब बन चुके। जितने प्राणी है सब में चक्कर काट चुके हैं। क्या प्रमाण? सुनिए, समय की कोई सीमा नहीं है, ये प्रमाण। इसमें नहीं, अनादिकाल से आगे समझिए, अनादिकाल से हम हैं, कोई टाइम की लिमिट थोड़ी है। इस सृष्टि में भी 2 अरब साल हो गए, हो ही गया। इसमें भी कितने ही घूमे होंगे पता नहीं हमें, और पीछे तो अनंत सृष्टियां हो चुकी है, कोई संख्या तो है ही नहीं। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो गए ही होंगे, और आगे भी अनंत, आगे भी जा सकते हैं। आप ये मत समझना कि इस बार बुद्धि ठीक चल रही है तो आगे भी सुधरी रहेगी, आगे फिर बिगड़ सकती है। बिगड़ सकती है, जैसे रावण की बिगड़ी। रावण भी तो पढ़ा लिखा था, दुर्योधन भी अनपढ़ नहीं था, वो भी पढ़ा लिखा था, उसकी बिगड़ गई कि नहीं? जब उनकी बिगड़ सकती है तो और भी किसी की बिगड़ सकती है, इसलिए सावधान। हाँ जी, परोपकार की कैटेगरी में क्या क्या है? परोपकार की कैटेगरी में आता है जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं, मुझे छोड़कर दूसरे के लिए, चाहे वो मेरे परिवार का सदस्य भी क्यों ना हो, वो भी दूसरा है, मुझसे अलग है,
तो जब मैं किसी प्राणी के लिए, किसी आत्मा के लिए काम करता हूँ जो मुझसे अलग है, तो पर माने दूसरा, उसका मैं उपकार कर रहा हूँ, उसको लाभ पहुंचा रहा हूँ, उसका फायदा कर रहा हूँ, ये परोपकार। अब वो जितना मेरा क्लोज है उसके लिए मैं कुछ करता हूं तो उतना मुझे कम पुण्य मिलता है। क्या बोला? जितना मेरा क्लोज रिलेशन में है उतना ही पुण्य कम मिलता है। उसके लिए तो मैं राग के कारण करता हूं, मुझे आसक्ति है, उसमें अटैचमेंट है, इसलिए वो तो करता ही हूं मैं, तो उसका मूल्य फिर थोड़ा कम हो जाता है। जिससे मेरा राग है उसके लिए यदि काम करता हूं तो उसका मूल्य कम हो जाता है। मूल्य कम होने से पुण्य भी कम हो जाता है। और जितना दूर दूर होता जाता है मैं उसके लिए करता हूं तो पुण्य बढ़ता जाता है। पुण्य घटने बढ़ने का एक रीजन। दूसरा, यदि मेरे कर्म से दूसरे को सुख बहुत अधिक मिलता है तो पुण्य भी उतना अधिक मिलता है। यदि दूसरे को सुख कम मिलता है तो मेरा पुण्य भी कम मिलता है। वहां पर क्वांटिटी की बात आती है कि कितना सुख मेरे कर्म से दूसरे को मिला। अगर अधिक मिला तो पुण्य अधिक, कम मिला तो कम। ऐसे ही पाप में भी है। मेरे कर्म से अगर किसी को दुख मिला, ज्यादा दुख मिला तो दंड भी ज्यादा, और कम दुख मिला तो दंड भी कम, पाप भी कम। तो इस तरह से ये पुण्य पाप का हिसाब किताब है। परोपकार का अर्थ वही है जब मैं दूसरे का भला करता हूं, वो दूसरा मुझसे अलग होना चाहिए। ठीक है? हाँ जी, हो गया पूरा। एक सूत्र और कर दें, 26वां। चलिए पढ़िए। हाँ बोलिए माता जी। आप पूछ रहे हैं कि भोग योनि में चले गए, अब किस कर्म से वापस लौटेंगे मनुष्य योनि में, ये पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा। तो इसका नियम सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखा है। जब कोई मनुष्य पूरे जीवन में 50% से अधिक बुरे कर्म करता है, क्या बोला? अधिक बुरे कर्म करता है, 50 से अधिक, तो फिर पशु पक्षी योनियों में जाएगा, नीचे जाके अपना दंड भोगेगा। मान लो एक उदाहरण लेते हैं, किसी व्यक्ति ने 60% पाप किए पूरी लाइफ और पुण्य किए 40। पाप कितने? 60। पुण्य कितने? पाप अधिक हुए। अब दोनों की तुलना करें, 60 और 40, तो पुण्य पाप कितने प्रतिशत अधिक हुए? 20%। तो वहां लिखा है कि जितना अधिक पाप है उसका दंड नीचे कुत्ते गधे पशु पक्षी योनियों में भोग लेगा। तो 60 में से 20 का दंड तो भोग लिया पशु पक्षी में, वृक्ष वनस्पति कीड़े मकोड़े में। अब 40-40 बराबर हो गया, इक्वल हो गया ना। तो वो जो 40 पुण्य किए थे मनुष्य बनकर, जो 40 पुण्य किए थे, जिस जन्म में 60 पाप किए थे उसी जन्म में 40 पुण्य भी किए थे। उन 40 पुण्यों के आधार पर वापस लौट के मनुष्य बनेगा। पशु बनकर नए पुण्य नहीं कमाएगा, वहां कोई नए पुण्य नहीं कमाने उसको। वहां तो कोई कर्म योनि है ही नहीं खास, बहुत थोड़े 2-4% ही मिलता है पाप पुण्य जो भी। वहां कर्म योनि नहीं है, वहां तो भोग प्रधान योनि है। 2-4-5% वहां कर्म की छूट है, पर बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसलिए जो मनुष्य बनकर ही उसने 40% पुण्य कमाए थे, उसके आधार पर लौट के वापस मनुष्य बनेगा। तो उसका नियम लिखा है, जब पाप पुण्य तुल्य होते हैं, बराबर, इक्वल, तो उसको सामान्य मनुष्य का जन्म मिलता है। चाहे वो मनुष्य से डायरेक्ट मनुष्य बन जाए, चाहे कीड़े मकोड़े से लौट कर फिर मनुष्य बने, जब भी उसके पाप पुण्य इक्वल हो जाएंगे तो लौट के वो सामान्य मनुष्य के यहाँ जाएगा। सामान्य मनुष्य मतलब 4th क्लास फैमिली, मजदूर चपरासी पटे वाला, ऐसे घर में उसको जन्म मिलेगा। इस तरह से वापस आएगा। आजकल मनुष्यों की संख्या बढ़ गई, पिछले 40-50 साल में मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ गई, डबल हो गई। पहले 3-4 अरब थे, अब 7-8 अरब हो गए। ये 7-8 अरब क्यों हो गए? क्यों बढ़ गई मनुष्यों की संख्या? क्या पुण्य ज्यादा हो रहे हैं आजकल? है जी, ज्यादा तो नहीं हो रहे, फिर क्यों बढ़ गई? पुण्य ज्यादा हो तो मनुष्य बढ़ने चाहिए, पाप पुण्य बराबर हो तो भी मनुष्य बढ़ सकते।
पर यहाँ तो पाप बढ़ रहे हैं, पाप और पुण्य कम हो रहे हैं, फिर तो मनुष्यों की घटनी चाहिए, फिर भी बढ़ रही है। तो इसलिए बढ़ रही है कि जो 200-500 साल पहले पाप कर करके सुअर, कुत्ते, गधे, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच में गए थे अपना दंड भोगने, उनके 20% पाप का दंड भोग लिया। अब पाप पुण्य बराबर हो गया 40-40, वो लौट के वापस आ रहे हैं। तो इनकमिंग ज्यादा है, आउटगोइंग कम है, इसलिए संख्या बढ़ी और यहाँ जगह कम है उसका क्या है। यहाँ जगह कम है तो मैं तो आप बंद करो, क्यों बच्चे पैदा करते हो? मैं तो बंद करो, पैदा करोगे तो भगवान भेजेगा, अब नहीं करोगे तो नहीं भेजेगा। वो तो आपकी जिम्मेदारी है जनसंख्या बढ़ाना। चीन वालों ने देखा हमारी संख्या बढ़ गई, उन्होंने ब्रेक लगा दी, बस भाई 2 बच्चे पैदा नहीं करना, एक ही करना, 2 करेगा उसको दंड, तो ब्रेक लगा दी ना उन्होंने। तो ब्रेक लगाना, बढ़ाना, घटाना हमारे हाथ में। पूरी फिर भी उनकी दर्द को भोगना ही कौन सा? मृत्यु हो गई ना उनकी। उसने गलती की तभी तो मृत्यु हुई, बिना गलती के तो नहीं हुई। स्वीकार किया ना, और फिर स्वीकार। उसको सुधारने के लिए आत्मज्ञानी में इतनी सारी सेवा की, वृद्धों की सेवा की, दान दक्षिणा किया, तो फिर वो घटा कर फिर मरे कैसे? किस गलती से मरे वो? जो श्राप दिया हुआ। ऐसे नहीं होता, शराब से कोई नहीं मरता। ये कुछ ऊंची नीची कथा कहानी बना रखी है, शराब से नहीं मरता। कोई गलती करेगा तब मरेगा, या वो स्वाभाविक आयु उसकी खत्म हो गई तो मरेगा। या फिर उस जीवन में तो वो मृत्यु को प्राप्त किया। हाँ। उन्होंने ढेर सारे पुण्य कर्म किए। उसका फिर अगले जन्म में, अगला जन्म होगा या नहीं होगा ना, बस तो आगे मिलेगा। किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता। सत्यार प्रकाश में भी लिखा है, महर्षि दयानंद जी ने वेद भाष्य में भी लिखा है, किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता। अच्छा हो चाहे बुरा हो, जरूर फल देगा, समय आने पर देगा। इस जन्म में नहीं दिया तो आगे देगा, अगले जन्म में देगा। जी सामान्यतः ये विचार है कि मोक्ष के बाद एक जन्म नहीं होता। ये झूठ है। सामान्यतः लोग मानते हैं एक बार मुक्ति हो गई तो हो गई, फिर दोबारा वापस जन्म में नहीं आना। ये बात वेदों के विरुद्ध है, शास्त्रों के विरुद्ध है, तर्क से भी विरुद्ध है, बुद्धि से भी विरुद्ध है। अभी समझ में आ जाएगा आपको, 1 मिनट लगेगा। एक व्यक्ति 1 महीना कंपनी में काम करता है, उसको 1 महीने की तनख्वाह मिलनी चाहिए या 10 वर्ष की? ठीक है ना? 1 महीना काम किया, 1 महीने की तनख्वाह। 1 वर्ष काम किया तो 1 वर्ष की। अगर वो कहे मैं 1 महीना काम करूं और मुझे 10 साल की तनख्वाह दो, क्या ये न्याय है? तो मुक्ति में जाते समय जो व्यक्ति मुक्ति में गया, उसने जो कर्म किए वो कर्म सीमित थे या असीमित? लिमिटेड कर्म थे या अनलिमिटेड कर्म थे उसके? बोलिए। फिर से बोलिए। जो मुक्ति में जा रहा है, अच्छे कर्म करके जा रहा है, मुक्ति कर्मों का फल है या मुफ्त में मिलती है? कर्मों का फल। जो कर्म उसने किए, जिन कर्मों का फल भोगने के लिए मोक्ष में जा रहा है, तो वो जितने कर्म किए उनकी कोई सीमा, लिमिट है या अनलिमिटेड है वो कर्म? सीमा है ना? तो आपने स्वीकार किया कि मुक्ति में जो फल मिलेगा, जिन कर्मों से मिलेगा, वो कर्म लिमिटेड है, उनकी एक सीमा है। अब सीमित कर्म का फल असीमित दिया जाए, क्या ये न्याय है? तो जब न्याय नहीं है, तो जब सीमित कर्म किए तो मुक्ति फल सीमित होगा। जब मुक्ति फल सीमित खत्म हो जाएगा तो वापस आना पड़ेगा। वापस क्यों नहीं आना पड़ेगा? अगर हमेशा वहां रहे तो अन्याय है। 1 महीना काम किया और वो कहे जी मैं तो 10 साल की मुझे तनख्वाह दो, ये तो अन्याय है ना? वो डिमांड ही नहीं कर सकता, करता है तो गलत है। तो आदमी ने मोक्ष में जाने के लिए कर्म तो किए इतने, और वो फल चाहता अनंत काल का, ये तो अन्याय है। क्या ईश्वर अन्यायकारी है? तो उसको अनंत काल का मोक्ष क्यों देगा? बुद्धिमान है, न्यायकारी है। आपने इतने कर्म किए, इतना फल ले जाओ, जब खत्म हो जाएगा फिर दोबारा जाओ दुनिया में, नए कर्म करो, फिर आ जाना।
आपने 1 महीना काम किया, 1 महीने की तनख्वाह। आप कहते हैं दूसरे महीने तनख्वाह दो, आप कहते हैं दूसरे महीने काम करो, हम तनख्वाह देंगे। तीसरे महीने काम करो फिर देंगे, चौथे महीने काम करो फिर देंगे। काम करते जाओ, तनख्वाह लेते जाओ, हम कब मना कर रहे हैं। और आप 1 महीना काम करके 10 साल की तनख्वाह मांगे, ये तो गलत। कुछ बात पकड़ में आई? हाँ भाई। बस तो धन्यवाद। ठहरो ठहरो, उधर से हाथ ऊंचा हो रहा है, बोलिए। इसका हाथ ऊंचा हो रहा था। सर जी, इसमें कोई रॉयल्टी जैसा नहीं होता है। इसमें नहीं होता रॉयल्टी। इसमें जो रॉयल्टी सारी मिला करके एक एक बंडल पैकेज बना देते हैं। इसमें रॉयल्टी सारी मिला के एक बंडल पैकेज बना देते हैं कि इतने साल तक मुक्ति है, बस खत्म बात। की जो अवधि है 21 नील, तो वेद का कोई प्रमाण है? ऋषियों ने लिखा है। पढ़ने में आया नहीं। आपको वेद पढ़ना आता है? वेद का प्रमाण है। अब बात आता नहीं, वेद का प्रमाण दो। पहले संस्कृत पढ़ लो, महाभाष्य पढ़ लो, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लो, फिर मिल जाएगा। देख लो दिन बाद पढ़ा था, क्या वेद पढ़ा था? ऋग्वेद पढ़ा था, वेद पढ़ा था या हिंदी पढ़ी थी? संस्कृत ऊपर, लेकिन वो तो आती नहीं भाई हिंदी। वही तो कह रहा हूँ, जब आप संस्कृत तो आती नहीं कहते वेद का प्रमाण, तो वेद तो संस्कृत का नाम है, हिंदी भाषा का नाम वेद थोड़ी है। थोड़ा मार्गदर्शन कर दो। मैंने बता दिया कि ऋषियों ने लिखा है। अब पूछे कहाँ लिखा है? 9वें समोल्लास में लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखा है 36,000 बार सृष्टि होगी, 36,000 बार प्रलय होगी, इतना समय मुक्ति का है। तो ऋषि लोग जो लिखते हैं अपने घर से ऐसे थोड़ी लिखते हैं बिना प्रमाण के। ऋषि लोग अपने घर से कुछ नहीं लिखते, वो वेद की बात लिखते हैं, ईश्वर से पूछ कर लिखते हैं, ईश्वर से सीख कर लिखते हैं, उसके विरुद्ध कुछ नहीं लिखते। तो जब महर्षि जी ने लिखा है कि इतना इतना समय मुक्ति का है, तो वेद में है ना, वेद में भी है, उपनिषद में भी है। ते ह परांत काले परिमुच्यंति सर्वे, ये उपनिषद का वचन है कि परांत काल तक मुक्त आत्माएं मुक्ति में रहती हैं। अब वो परांत काल कितना है वो कहीं पीछे वेद में है या और कहीं किसी ब्राह्मण ग्रंथ में होगा। तो प्रांत काल अवधि का नाम? हाँ, जैसे जैसे कलयुग है, कलयुग का एक सीमा है ना, 4,32,000 वर्ष, इसका नाम है कलयुग। फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर सतयुग, फिर चतुर्युगी, फिर एक सृष्टि काल, फिर एक प्रलय काल, फिर सृष्टि प्रलय को जोड़ो तो 8,64 वर्ष होता है। और ऐसे ऐसे 36,000 बार सृष्टि और प्रलय होगी, इतना परांत काल है। ब्रह्मा के 100 वर्ष ये परांत काल है। जैसे हमारी सामान्य आयु 100 वर्ष है, मनुष्य की आयु 100 वर्ष ये जीवन काल है, परमात्मा के 100 वर्ष वो मुक्ति का काल, और वो इतना बनता है। तो ये सब शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है, ऋषियों में लिखा है, अपने अपने शास्त्रों में लिखा है, ये ऐसे काल्पनिक नहीं। ठीक है, कुछ रुचि बन रही है मोक्ष में जाने की? बस तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। आखिरी सवाल, समय हो गया, बोलिए। स्वामी जी, उसका प्रमाण क्या है? प्रमाण वेद का लिखा है, वेद में लिखा है, 9वें समोल्लास में लिखा है। आप प्रमाण को मानते हैं, ऋषियों का वचन मानते हैं, तो 9वें समोल्लास में लिखा है मुक्ति होती है, और इतने लंबे समय तक होती है, सब लिखा है प्रमाण। सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, उसमें लिखा। ठीक है, चलिए। तो आज के पाठ को विराम देते हैं, फिर बाकी चर्चा कल करेंगे। अगली सूचना श्री रामचंद्र। नहीं बताता।